दीपावली के पर्व का आगमन होता है एक अत्यंत ही पवित्र और गुड दिन से, जिसे कहते हैं बाक बारस या तो गौवत्स द्वादशी। यह दिन सिर्फ गाय की पूजा का दिन नहीं है, लेकिन यह मातृत्व, प्रेम, करुणा और ज्ञान के संगम का एक अद्भुत दिन है। नमस्कार, मैं जिज्ञासा पटेल, मेडिटेशन एंड माइंड कोच, और आज हम बात करेंगे कि कैसे ये दिन अपने जीवन में और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करने में मदद करता है। आखिर इस दिन हम ऐसा क्या करें जो हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाए। इस दिन के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि क्षीर सागर से इस दिन गौ माता का प्रागट्य हुआ था, और कहते हैं कि गावो जगत मातरम, गौ माता है वो पूरे संसार की, पूरे जगत की माँ है। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक दिन है गौवत्स। गौ यानी गाय माता और वत्स यानी उसका बछड़ा। तो यह दिन माँ और बच्चा यानी कि मातृत्व की पूजा का भी दिन है, मातृत्व के सम्मान का भी दिन है। और वाक बारस, वाक यानी वाणी, हमारी वाचा शक्ति, और वाणी की देवी माँ सरस्वती, तो उसकी भी पूजा का दिन है। सरस्वती का अर्थ होता है सार की गति, यानी वह ऊर्जा जो हमारे भीतर सत्य के प्रवाह को संचारित करे, सत्य ज्ञान का उदय करे, और उस ऊर्जा को आज इनवाइट करने का, आमंत्रित करने का दिन। और पूजा, पूजा शब्द का जब उपयोग होता है तो हमारे माइंड में मंदिर आते हैं, मूर्तियाँ आती है, लेकिन असली पूजा सिर्फ मंदिरों में या सिर्फ मूर्तियों की नहीं होती है। वो हर जीव जो हमारे लिए कोई ना कोई त्याग करता है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसको धन्यवाद कहना, ये भी एक पूजा है। दीपावली के पर्व की शुरुआत, यह प्रथम दिन, ऐसे कई सारे संदेश हमें देते हैं, और हम उसे फॉलो करें तो हमारी एनर्जी ऐसे ही अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। गाय की जब हम सेवा करते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो वो हमारे देह को पोषण करती है। और माँ सरस्वती की हम आराधना करते हैं तो वह हमारी आत्मा को पोषण देती है। यानी ये दोनों मैया, माँ सरस्वती और गाय माता, हमें प्रेम, करुणा और ज्ञान प्रदान करती है। और अगर आज के दिन ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में इनवाइट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो कुछ पल अपने आप के साथ बिताना है। मन को पूर्णतः शांत कर देना है, क्योंकि शांत मन में स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है। और जब हमारे भीतर क्लैरिटी होती है, मन पूर्णतः शांत होता है, तो इस प्रकृति की हर आवाज में ज्ञान है, हर ध्वनि हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है। जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ उपदेश मिलता है, जीवन का हर अनुभव कुछ सिखाता है। लेकिन यह संभव तभी हो पाता है जब आप शांत हो जाइए। और ये दिन अपने भीतर इसी शांति में उतरने का संदेश देता है। इसे अगर कर पाए तो एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी, और जीवन में पॉजिटिविटी ऐसे ही आने लगेगी जो आपकी चाहत है। जो आप चाहते हो वो आपको आपकी एनर्जी के मुताबिक ही मिलता है। अगर आप लो वाइब्रेशन में होते हो तो आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। अगर आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आप जो चाहो उसे पा सकते हो। ये पर्व बहुत ही गहरा यह रहस्य सिखाता है।
गाय माता सिर्फ हमें दूध देकर पोषण नहीं करती, लेकिन वो हमें ऊर्जा देती है, चैतन्य देती है। और आज साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि गाय के शरीर की संरचना ऐसी रचना है जो यूनिवर्सल एनर्जी को मैक्सिमम खींचती है, अपने भीतर समाहित करती है, और जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ पर बांटती भी है। उस ऊर्जा के माध्यम से गाय हमें संस्कार देती है, जीवन देती है। सो हमारे जीवन में गाय माता का बहुत महत्व है। और सरस्वती माँ शांति की, ज्ञान की, आत्म प्रकाश की देवी है। सो दीपावली का यह महापर्व सिर्फ बाहरी जगत में दीप जलाना नहीं है, अपने अंतर जगत में भी अंतर दीप प्रज्वलित करने का यह पर्व है। और उसकी शुरुआत होती है वाक पारस से। सो आज के दिन हम सभी एक प्रार्थना जरूर करेंगे। हे गाय माता, मुझे ऐसा हृदय दो जो करुणा से और प्रेम से भरा हुआ हो। हे सरस्वती माँ, मुझे ऐसा मन दो जो ज्ञान से और शांति से भरा हुआ हो। और मैंने पहले भी बताया कि असली पूजा, असली आराधना सिर्फ मंदिरों में जाके करना नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ अगर प्योरिटी के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ आप जुड़ जाओ तो वो पूजा हो जाती है। और सच्चा ज्ञान, कई सारे मंत्रों का उच्चारण करना, कई सारी किताबें पढ़ना सिर्फ इतना नहीं है। ये ज्ञान तो है, पर सच्चा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान अपने अहंकार को मिटाकर अपने भीतर से करुणा को जगाना है। सो सरस्वती माँ हम सभी के भीतर रहे अहंकार को शून्य करने की शक्ति हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना आज के दिन जरूर करिए। और प्रार्थना सारी क्रियाओं से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप अभी जहाँ हो वहीं पर आंखें बंद करके ज़रूर ये प्रार्थना करिए कि मेरे भीतर का अहंकार पूर्णतः शून्य हो जाए और मेरे भीतर से प्रेम का, करुणा का प्रवाह निकले और वो कई सारे जीवन को आनंदित करे, खुशियाँ बांट पाए। इस शुरुआत से दिवाली की शुरुआत करें। और ये बातें आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि कई सारे हृदय में करुणा का, प्रेम का और ज्ञान का दिया प्रज्वलित हो पाए। और अभी हम माँ सरस्वती की पूजा का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। ये मेडिटेशन, ये पूजा हम जब करेंगे तो मंदिर हमारा मन होगा और पूजा की सामग्री हमारी चेतना होगी। आप अभी जहाँ बैठे हो वहाँ पूर्णतः शांति से बैठ जाइए। धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों के प्रति लेकर आइए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल कर दीजिए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए और एक बार गहरी सांस लेंगे। धीरे से सांसों को छोड़ते हुए पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाइए। अंतिम बार एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से उसे छोड़ते हुए अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपने मन को पूर्णतः शांत कर लीजिए। अगर कोई विचार आते हैं तो उसे आने दें।
आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों के प्रति लेकर आइए। माँ सरस्वती की कृपा से मेरा मन शांत है, एकाग्र है और प्रखर है। माँ सरस्वती की कृपा से मेरा मन शांत है, एकाग्र है और प्रखर है। मेरे भीतर ज्ञान का दिव्य प्रकाश निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। मेरे भीतर ज्ञान का दिव्य प्रकाश निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। मैं सत्य, ज्ञान और विवेक के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। मैं सत्य, ज्ञान और विवेक के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। मेरी वाणी में मधुरता, स्पष्टता और प्रेरणा की शक्ति है। मेरी वाणी में मधुरता, स्पष्टता और प्रेरणा की शक्ति है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे हर विचार, शब्द और कर्म में प्रवाहित है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे हर विचार, शब्द और कर्म में प्रवाहित है। मैं हर दिन कुछ न कुछ नया सीखती हूँ और अपने ज्ञान को विनम्रता से बांटती भी हूँ। मैं हर दिन कुछ न कुछ नया सीखती हूँ और अपने ज्ञान को विनम्रता से बांटती भी हूँ। मेरे भीतर अनंत बुद्धि और रचनात्मकता का स्रोत प्रवाहित है। मेरे भीतर अनंत बुद्धि और रचनात्मकता का स्रोत प्रवाहित है। मैं अपने मन को शुद्ध रखती हूँ ताकि माँ सरस्वती का प्रकाश मुझ में प्रकट हो पाए। मैं हमेशा अपने मन को शुद्ध रखती हूँ ताकि माँ सरस्वती का प्रकाश मुझ में प्रकट हो पाए। मेरा मन, वाणी और कर्म तीनों ज्ञान और प्रेम की दिशा में संगठित है। मेरा मन, वाणी और कर्म तीनों ज्ञान की दिशा में संगठित है। मैं माँ सरस्वती की साधक हूँ। मेरे भीतर चैतन्य ऊर्जा सबको प्रकाशमान करती है। मैं माँ सरस्वती की साधक हूँ। मेरे भीतर की ऊर्जा सभी को प्रकाशमान करती है। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। अब धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए और पूर्णतः वापस लौट जाइए। और अब आगे का समय इन्हीं बातों को याद रखते हुए बिताइए। मुझे अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि वहीं से ज्ञान प्रकट होता है। और इसीलिए कोई फालतू की बातें, कोई फालतू का कचरा मेरे मन में जगह ना बनाए, घुसे नहीं। उसके लिए पूर्णतः जागरूक रहना मेरा ही कर्तव्य है।
सो इसी जागृति के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।